नमस्कारम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम फिर से कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को और बहुत ही इम्पोर्टेंट 9 से 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए सीधे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मानव समाज का विज्ञान अभी भी अपनी अत्यंत शैशवावस्था में है। हु सेड द साइंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज येट इन द इट्स एक्सट्रीम इन्फेंसी। ठीक है, किसने कहा है भाई। एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। ये किसका कोट है, रेडक्लिफ ब्राउन का, एम जिन्सबर्ग का या एलेक्स इंकल्स का। किसने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन का। आंसर क्या होगा, रेडक्लिफ ब्राउन। पहला क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्वगामी सर्वेक्षण को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप किसने नाम दिया। पायलट सर्वे को रेप्लिका ऑफ मेन सर्वे किसने बोला। पायलट सर्वे एज ए स्मॉल रेप्लिका ऑफ द मेन सर्वे, ये किसने कहा है कि भाई जो पायलट सर्वे सब जानते हैं क्या होता है। पायलट सर्वे वो होता है कि कोई भी सरकार बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए अनाउंस करने से पहले क्या करती है, उसकी टेस्टिंग करती है एक छोटे से क्षेत्र पर, है छोटे से एरिया पर। ठीक है, ताकि जो हम बड़ा करने जा रहे हैं, एक बड़ा चीज़ करने जा रहे हैं, लागू करने जा रहे हैं, उसको हम टेस्टिंग कर सकें भाई क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं, है ना। ऐसे तो सरकार करती है कि भाई पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। ठीक है, चलो तो अब समझ आया कि पायलट सर्वे क्या होता है। उसको पायलट सर्वे को मुख्य सर्वेक्षण का लघु प्रतिरूप किसने कहा है, स्मॉल रेप्लिका किसने बोला है, किसने कहा है, पीवी यंग ने कहा है जी। ठीक है, जी लंडबर्ग ने कहा है या सीए मोजर ने कहा है। तो किसने कहा है, सीए मोजर साहब ने कहा है। ये मैंने आंसर है ना 3 सोर्सेस से रेक्टिफाई किए हैं मैंने। ये आंसर मिलाया जाके मुझे मेथड्स इन सोशल रिसर्च वाली जो बुक है ना हरी कृष्ण रावत की, उस बुक से मुझे मिला है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड, किस वर्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम पारित किया। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ प्रेजेंट पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट इनेक्टेड कब हुआ है। 2007 में, 2006 में, 2005 में। कब हुआ इनेक्टेड, 2007 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसने कहा कि व्यक्तित्व संस्कृति का प्रतीक पक्ष है एवं एक अर्थ में प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। हु सेड पर्सनैलिटी इज द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड इन ए सेंस एवरी कल्चर हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक पर्सनैलिटी। देखो क्या कह रहा है, व्यक्तित्व संस्कृति की बात कर रहा है। अरे व्यक्तित्व संस्कृति का व्यक्तित्व क्या होता है, संस्कृति का प्रतीक पक्ष होता है। यार इसका मतलब ये है कि जैसा हमारा कल्चर होगा ना वैसा ही हमारे पर्सनैलिटी होगी। बात समझ आ रही है आपको, जैसा हमारा कल्चर होगा, हम क्या हैं, हर्षकोविट्स क्या कहते हैं, हम पर्यावरण का एक आर्टिफिशियल क्या है, भाग है एक, ऐसा ही तो है ना। तो क्या है भाई, संस्कृति जैसी होगी हमारी पर्सनैलिटी, वो भी उसी तरह से हमारी फॉर्मेशन होगी। तो ठीक है, समझ रहे हो आप। और उसका फिर एक अलग अलग मीनिंग होता है यार। ठीक है, अलग स्पेसिफिक रूप में होता है, तो उसी के हिसाब से हमारी स्पेसिफिक क्या होती है, पर्सनैलिटी होती है। वेस्टर्न पर्सनैलिटी देख लो लोगों की, इंडिया के ईस्ट में देख लो लोगों की, और आदिवासियों के देख लो, अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है, कौन बनाता है, कौन फॉर्मेशन करता है, कल्चर करता है उसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है। तो किसने कहा है, ब्राउन ने कहा है, बेनेडिक्ट ने कहा है, रॉल्फ लिंटन ने कहा है। आंसर क्या होगा, रुथ बेनेडिक्ट ने। कौन सी बुक है इनकी, ठीक है, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5वां, नगरीकरण की व्याख्या में किसने कहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। Who said in explanation of urbanization that urbanization is a balloon into which each social scientist blow his own meaning। क्या कह रहा है कि नगरीकरण एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरता है। इस कोट का पता है मतलब क्या, समझ रहे, इतनी भरमार हो चुकी है ना अर्बन सोशल स्टडी पे, इतनी भरमार हो चुकी है कि यार आप कोई भी समाजशास्त्री आके, ठीक है, अपनी तरह से उसको डिफाइन करता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। ठीक है, तो बहुत एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दे दिए लोगों ने। ठीक है, तो ये कहा है, परफेक्ट डेफिनेशन दी है, किसने दी है, टीजी मैकी साहब ने, पीएम हाउजर ने, या फिर डीए पोकॉक ने। किसने कहा है, टीजी मैकी साहब ने। पता है इसका आंसर कहाँ मिला मुझे, जेपी सिंह की बुक है ना आधुनिक भारत का सामाजिक परिवर्तन, उसका आंसर मुझे वहाँ से मिला है, नगरीकरण वाले चैप्टर से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
6 है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है? एन आर रे, बीपी मेनन या जोसेफ फ्रैंकोइस? किसने लिखी है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स? बीपी मेनन। पता है कौन है? ये आईसीएस थे, मतलब आज के आईएएस थे। वल्लभ भाई पटेल के साथ काम कराया था इन्होंने। जो 565 जो भारतीय रियासतें थी ना, उनका एकीकरण करने के लिए, भारत में मिलाने के लिए, तो पूरा का पूरा क्या क्या घटना हुई भाई, बीपी मेनन उनने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, अब समझ आया आपको? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, मैं क्या है भाई, कल्चर एंड पर्सनैलिटी बुक नहीं है इनकी, क्या है? पैटर्न्स ऑफ कल्चर है। जस्ट ए मिनट, क्या नाम है इसका? पैटर्न्स ऑफ, भाई मैंने उसी का नाम बता दिया आपको, पैटर्न्स ऑफ, ठीक है, कल्चर। इसमें इन्होंने ये बात बताई है। ठीक है, उसके बाद में कहाँ गया आपका 7वां क्वेश्चन? ये है, नातेदारी के संबंध में यह किसने कहा है कि एक छड़ी है जिसके सहारे व्यक्ति जीवन भर रहता है? Who said the regarding concept that it is the road on which one lean throughout life? रेमंड फर्थ है, लेवी स्ट्रॉस हैं, चार्ल्स विल्किंस हैं। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर ना भाई 4 से 5 सोर्सेस में ढूंढा है, बहुत मोस्टली जाके मैं कल इसको रीडिफाइन कर दूंगा, अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेटाबॉलिज्म इन द सोशल इकोलॉजी? हाँ, 7वें क्वेश्चन का अगर किसी को आंसर पाए ना, तो वह पिन करना, मुझे विद सोर्स पिन करना कि इसमें लिखा है। ठीक है, आंसर 8वां क्या है? हाँ, सामाजिक परिस्थिति में सामाजिक चयापचय की अवधारणा क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेटाबॉलिज्म इन सोशल इकोलॉजी? यार हम बायोलॉजी में ना सब पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई? एनर्जी का फ्लोज होते हैं, रिसोर्सेज का फ्लोज होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वो सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि यार जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो उनका ड्रिफ्ट और उनकी एनर्जी, उनका आदान प्रदान कैसे हो रहा है, क्या सही से एक मानव हाँ समाज में रहते हुए पर्यावरण से कितने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और बदले में क्या वो दोबारा से रीजनरेट हो रहे हैं, क्या फिर उसके बदले में कितना पर्यावरण को हानि हो रही है, ये उसके बारे में बात करता है। जैसे मेटाबॉलिज्म केवल शरीर के बारे में बात करता है, तो सोशल मेटाबॉलिज्म सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके ऑप्शंस हैं कि पारिस्थितिक समुदायों के भीतर सामाजिक अंतःक्रियाओं का महत्व, द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन विद इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। देखो इंटरेक्शन तो होता है यार, इंटरेक्शन के बारे में क्यों बात करेगा कोई? मानव समाजों में संसाधन के प्रवाह और ऊर्जा के आदान प्रदान का विश्लेषण, द एनालाइज ऑफ रिसोर्सेज फ्लो एंड एनर्जी एक्सचेंज इन ह्यूमन सोसाइटी, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, मैं वही तो बात कर रहा था कि जैसे एक ह्यूमन को कितने रिसोर्सेज मिले, उसका प्रभाव भी हुआ एनर्जीज का, ठीक है, आदान प्रदान का विश्लेषण, लेकिन उसने कितना खर्च करा है सोशल इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को, उस पर बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9वां है, किसने कहा है कि धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है? हु स्टार्टेड दैट द टू किल नेशनल एनिमीज इन द धर्म युद्ध इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ धर्म? कौन कहता है? जीएस घुरिये नहीं, पीवी काने नहीं, अरविंदो घोष। क्या है अरविंद? ये अरविंदो पूरा नाम क्या है? अरविंदो घोष। ठीक है, ये क्रांतिकारी रहे हैं भाई ये। उसके बाद इन्होंने एक केस में फंस गए थे, इतिहास में जब मैं पढ़ा है, भारतीय क्रांतिकारी रहे थे, शिशिर कुमार घोष के शायद भाई थे, ये बड़े भाई थे अरविंदो घोष, इनका छोटा भाई शिशिर कुमार घोष। तो इनके साथ क्या हुआ है, अंग्रेजों ने पकड़ने के चक्कर में केस चलाया, इन्होंने क्या करा, वहाँ से छोड़ दिया और पांडिचेरी में आके बस गए। ठीक है, तो वहाँ पे भैया इन्होंने आश्रम खोला, वहाँ पे ये थोड़ा सा काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी क्या आश्रम बनाया, तो पूरा सन्यासी तो थे ही है, तो वहाँ पे इन्होंने कई सारी बुक लिखी। तो अब इनकी बुक का नाम क्या है? द डिवाइन लाइफ। ठीक है, एक और बुक है गीता रहस्य। भाई कंफ्यूज मत करना, ये बुक बाल गंगाधर तिलक की है। किसकी है? तिलक की है। द डिवाइन लाइफ किसकी बुक है? वो अरविंदो घोष की है।
ये दोनों एग्जाम में आती इसलिए मैंने कराया है, ठीक है। चाहे जीएस में पूछ लेगा या फिर आपके सोशियोलॉजी में पूछ लेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो गया भाई, जस्ट ए सेकंड। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? व्हेन डिड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये इसको क्या बोलते हैं, पीसीए भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पीसीए। कब आया है, कब इनेक्ट हुआ? 1988 में, ठीक है। 10 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का मैं, आपको पता हो तो वो बताना, नहीं तो मैं आपको अच्छे से फिर पिन कर ही दूंगा, बताना किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।